ये है श्री अमरनाथ जी यात्रा का मेडिकल फॉर्म और ये है उन हॉस्पिटल्स की लिस्ट जहाँ से आप अपना मेडिकल बनवा पाएंगे। ये है यात्रा का रजिस्ट्रेशन फॉर्म और साथ ही है उन बैंक्स की लिस्ट जहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। और ये है श्री अमरनाथ जी यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट। साल 2026 में कब शुरू होंगे यात्रा के मेडिकल और रजिस्ट्रेशन और कब शुरू होगी श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा, जानकारियों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। जय श्री अमरनाथ, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के बारे में। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में लगभग 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा। और बाबा अमरनाथ की यात्रा साल में केवल कुछ ही दिनों के लिए खुलती है। अमरनाथ गुफा की विषम भौगोलिक स्थिति के कारण यह यात्रा बेहद ही दुर्गम मानी जाती है। यही कारण है यहाँ जाने वाले हर श्रद्धालु को अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना होता है। साथ ही इस यात्रा में जाने के लिए यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी दूंगा कि यात्रा के मेडिकल कब शुरू होंगे, यात्रा के रजिस्ट्रेशन कब शुरू होंगे, जिससे कि आप सही समय पर साल 2026 में अपनी अमरनाथ यात्रा को प्लान कर सकें। यात्रा के मेडिकल और रजिस्ट्रेशन शुरू होने से पहले यात्रा की तारीखों का ऐलान किया जाता है और हर साल ही मार्च के अंत तक अमरनाथ यात्रा की तारीखों का ऐलान हो जाता है। तारीखों की घोषणा मार्च में हो जाती है, लेकिन अमरनाथ यात्रा श्रावण मास में ही शुरू होती है। अमरनाथ यात्रा श्रावण मास में किस दिन शुरू होगी, इनकी तारीखों की घोषणा हो जाने के बाद अप्रैल के पहले हफ्ते में यात्रा के लिए मेडिकल बनाने शुरू कर दिए जाते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए बनने वाले मेडिकल सर्टिफिकेट को कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट कहा जाता है। साल 2026 में भी मेडिकल सर्टिफिकेट अप्रैल के पहले हफ्ते में बनने शुरू हो जाएंगे, इस बात की पूरी संभावना है। अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको सबसे पहले जम्मू कश्मीर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वेबसाइट का एड्रेस है jksab.nic.in। इस वेबसाइट से आप मेडिकल का परफॉर्मा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध होता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस मेडिकल परफॉर्मा में डिटेल्स भर लेने के बाद आपको इसे श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर लिस्टेड हॉस्पिटल्स में ले जाकर वहां पर अपना कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना होता है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टेट वाइज हॉस्पिटल्स की लिस्ट दी गई होती है, जिनमें प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के हॉस्पिटल्स होते हैं। अब बात करें मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए लगने वाली फ़ीस की, तो यह फ़ीस अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग हो सकती है और अधिकांश गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यह पूरी तरह से निःशुल्क होता है। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अमरनाथ जी यात्रा का रजिस्ट्रेशन आप बिना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के नहीं करवा सकते। आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा तो ही आप श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किन किन हॉस्पिटल से आप अपना मेडिकल बनवा सकते हैं, इसकी लिस्ट आपको अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाती है और आप अपने स्टेट के अनुसार उस लिस्ट को चेक कर सकते हैं। क्योंकि यात्रा दुर्गम है, इसीलिए हॉस्पिटल में आपका एक थॉरो चेकअप होता है और उसके बाद ही आपको फिटनेस सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। मेडिकल बनवाने के बाद अगला काम है यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना। श्री अमरनाथ जी यात्रा के रजिस्ट्रेशन साल 2025 में 15 अप्रैल को स्टार्ट हो गए थे और लगभग हर साल ही 14 या 15 अप्रैल को यात्रा के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए जाते हैं। तो साल 2026 में भी यही संभावना है कि यात्रा के रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल तक शुरू हो जाएंगे। यात्रा के एडवांस रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो एडवांस रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन करवा लीजिए या फिर ऑफलाइन बैंक्स में जाकर करवा लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही किए जाते हैं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता है और अपलोड करना होता है। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग में आपको मेडिकल भी अपलोड करना पड़ता है। इसमें आपको अपना आधार कार्ड भी अपलोड करना पड़ता है और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते ही आपको रजिस्ट्रेशन की कॉपी मिल जाती है, जिसे चालान कहते हैं। और यदि आप किन्हीं कारणों से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने में सक्षम नहीं हैं, तो आप यात्रा के रजिस्ट्रेशन को ऑफलाइन बैंक में जाकर करवा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म भरना होता है और उसके साथ में एक फ़ोटोग्राफ पेस्ट करना होता है और इसके साथ मेडिकल और आधार कार्ड की कॉपी लेकर बैंक में जमा कराना होता है।
यह किस बैंक में जमा होगा, इसकी लिस्ट भी आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाती है और केवल उन्हीं बैंक में जाकर आपको यह फॉर्म सबमिट करना होता है और वहाँ से आपको सेम डे रजिस्ट्रेशन की कॉपी मिल जाती है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के रजिस्ट्रेशन में आप एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि यात्रा के 2 रूट्स हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन के समय पर दोनों में से किसी एक रूट का चयन करना होता है। अमरनाथ जी यात्रा का एक रूट है बालटाल रूट और दूसरा है पहलगाम रूट। यदि आपने रजिस्ट्रेशन के समय बालटाल रूट का चयन किया है तो आप पहलगाम से यात्रा नहीं कर सकते और यदि आपने पहलगाम का रूट चुना है तो आप बालटाल रूट से यात्रा नहीं कर सकते। तो आप रूट का चयन इस बात का ध्यान रखे कीजिएगा कि इसे बाद में बदला नहीं जा सकता। मैं इन दोनों रूट्स का एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूं जिससे आपको रूट चुनने में आसानी हो। बालटाल वाला रास्ता 13 किलोमीटर का रास्ता है जिसमें सेम डे में आपको दर्शन करके वापस भी आना होता है, यानी आपकी यात्रा एक दिन में पूरी हो जाती है। लेकिन बालटाल वाला रूट थोड़ा कठिन है। वहीं पहलगाम वाले रूट से आपको 3 दिन का समय लग जाता है और पहलगाम वाले रूट में आपको बीच में 2 दिन, एक दिन शेषनाग और एक दिन पंजतरणी पर स्टे करना होता है। लेकिन पहलगाम वाला रूट खूबसूरत मार्ग है और यह पारंपरिक मार्ग भी है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा में जाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपनी यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एडवांस में करवा कर ही जाएं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के रजिस्ट्रेशन यात्रा शुरू होने के साथ भी होते हैं जिनको ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कहा जाता है और यह रजिस्ट्रेशन जम्मू, श्रीनगर, बालटाल और पहलगाम सभी जगहों पर होते हैं। लेकिन ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन में श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और श्रद्धालुओं को 2 से 3 दिन का समय भी लग जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा साल 2026 में किस दिन खुलने की संभावना है। अब पिछले कुछ सालों की बात करें तो साल 2022 में 30 जून को यात्रा शुरू हुई थी और 11 अगस्त को यात्रा का समापन हुआ था। साल 2023 में 1 जुलाई को यात्रा शुरू हुई, 30 अगस्त को समापन हुआ। साल 2024 में 29 जून को शुरू हुई और 19 अगस्त को इसका समापन हुआ। साल 2025 में यानी पिछले साल 3 जुलाई को यात्रा शुरू हुई थी और 9 अगस्त को यात्रा का समापन हुआ था। यात्रा श्रावण मास में ही शुरू होती है, यानी यह यात्रा जून के आखिरी हफ्ते या फिर जुलाई के पहले हफ्ते में ही शुरू होती है और यात्रा का समापन हमेशा ही श्रावण पूर्णिमा के दिन यानी रक्षाबंधन वाले दिन होता है। तो संभावना है इस साल श्री अमरनाथ जी की यात्रा 28 जून से 1 जुलाई के बीच शुरू हो जाएगी और इसका समापन 28 अगस्त यानी श्रावण पूर्णिमा वाले दिन, जिस दिन रक्षाबंधन होता है, उस दिन होगा। यानी इस साल यात्रा लगभग 59 से 60 दिन की होगी। यात्रा लंबी चलेगी, इसीलिए ज़्यादा श्रद्धालु इस साल महादेव के दर्शन कर पाएंगे और बाबा बर्फानी का आशीर्वाद पा सकेंगे। यदि अमरनाथ जी की यात्रा से जुड़े हुए कोई भी सवाल आपके पास हों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हर सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो जाने वाले यात्रियों को यह वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, रजिस्ट्रेशन और मेडिकल से जुड़ी इन महत्वपूर्ण जानकारियों के बाद मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। जय श्री अमरनाथ, जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव।